हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेणु मित्तल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और देरी ना करते हुए आज की कहानी फिर सुनते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम अपनी राजसभा में बैठे हुए थे, तभी एक सेवक ने आकर कहा कि हे राजाधिराज, आपके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री सुमंत की मृत्यु हो गई है। उनकी स्त्री सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती है। इस प्रकार का संदेश सुनकर श्री राम एक रथ पर सवार होकर सुमंत के घर गए। वहां जाकर उन्होंने उनके जन्म कुंडली मांग कर देखी तो पता चलता है कि सुमंत की आयु की 9,999 वर्ष और 11 महीने की थी, जिसमें से सारी आयु तो बीत चुकी थी, केवल 9 दिन बाकी रह गए थे। ऐसा जानकर प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की निश्चित की गई है, त्रेता युग में 10,000 की निश्चित की गई है, द्वापर में 1,000 की निश्चित की गई है, कलयुग में 100 वर्ष की रखी गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके उस नियम का उल्लंघन किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि वह मेरे द्वारा दंड पाना चाहता है। मेरे मंत्र की आयु में भी 9 दिन बाकी है, तो यमराज उन्हें यहाँ से क्यों ले गए? मैं आज ही यमराज को बांध कर लाता हूँ और सुमंत के प्राण पुनः लौटाऊंगा। ऐसा कहकर राम गरुड़ पर बैठे और धनुष की टंकार करते हुए यमराज की नगरी में चले गए। तब तक रास्ते में ही उन्होंने देखा कि पार्श्व में बंधे हुए सुमंत को देखा। उन्होंने जिन्हें कुछ यमदूत ले जा रहे थे। देखते ही प्रभु श्री राम ने यमदूतों पर प्रहार करके उनको सुमंत को छुड़ा लिया। यह देखकर यमदूतों ने विनयपूर्वक कहा कि ये राजा राम, आपने हमको किस अपराध के लिए मारा है जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? प्रभु श्री राम ने कहा कि आप अभी इसके जीवन के 9 दिन बाकी हैं, अब तुम इन्हें पहले ही क्यों ले जा रहे हो? जब इसके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर आनंद पूर्वक ले जाना, तब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि राजा राम, इसका जन्म भी एक अजीब प्रकार से हुआ था। पहले दिन इनकी माता की कोख से दोनों हाथ तथा मुख बाहर निकल आया था। इसके बाद 10वें दिन धीरे धीरे इनके और अंग निकले थे। शुभ मंत्रों से पंडितों ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका सुमंत्र नाम पड़ा था। प्रभु, आप जो इनके 9 दिन बाकी बता रहे हैं, इनके पूर्व दिन से, अर्थात जिस दिन इनका हाथ तथा मस्तक बाहर आया था, उस दिन से लेकर आज तक में इनकी आयु समाप्त हो गई है। आप जो इनके 9 दिन बाकी बतलाते हैं वो संदिग्ध हैं। इसलिए हे प्रभु श्री राम, हमारा कुछ दोष नहीं है, आप व्यर्थ ही हमसे छीने जा रहे हैं, हमको व्यर्थ में आपने मारा है। इस तरह उनकी बात सुनकर यमदूतों से प्रभु श्री राम ने कहा कि ये यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इनका अच्छी तरह जन्म हुआ है, वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इसके जन्म का उत्सव मनाया गया, वास्तव में वही जन्मदिन होता है। उसी रोज इनके पिता ने इनका जन्म नाम रख लिया था। इसलिए अभी इनके 9 दिन बाकी हैं। तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम की बात सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे यम के दूत लोक को लौट गए और राम भी लौटकर अयोध्या चले आए तो सुमंत जीवित हो चुके थे। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी और श्री राम वहां सब लोगों को सुमंत के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत ने राम को देखते ही प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इसके बाद राम अपने भवन गए। सुमंत ने अपने जीवन के केवल 9 दिन बाकी जानकर राम की आज्ञा अनुसार खूब दान पुण्य आरंभ कर दिए। इधर वे यमदूत यमराज के आगे पहुंचकर कहने लगे कि हे राम यमराज, आप कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हैं? रास्ते में श्री राम ने मारकर सुमंत को छुड़ा लिया, क्योंकि उसके जीवन के 9 दिन बाकी थे। श्री राम वह 9 दिन पूरा कर लेने पर सुमंत को जाने देंगे। इस प्रकार यमदूतों की बात सुनकर यमराज मारे क्रोध के लाल हो गए। उन्होंने दूतों से कहा कि घबराओ मत, आज ही हम राम को बांध कर ले आएंगे, उनकी दुष्टता का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब ये तक मैं देवराज इंद्र को सूचित करता आऊँ। ऐसा कहकर यमराज तुरंत इंद्र के पास गए, उन्हें यह सारा हाल सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यमराज की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि यमराज, क्या तुम पागल हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप अपनी यमरीपुर लौट जाओ। श्री राम का तुम क्या कर लोगे? उनसे डरकर मैं अपने हाथों से पारिजात और कल्पवृक्ष, दोनों देव वृक्षों को उठाकर दे आया था। ऐसा वचन सुनकर यमराज अग्निलोक गए, उनसे सहायता मांगी तो अग्नि ने भी वैसा ही उत्तर दिया। इसके बाद वरुण, वायु, कुबेर, शान, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि मंगल लोग गए। यमराज ने सभी से सहायता की प्रार्थना की, किंतु यमराज को सबने इंद्र के समान सहायता करने से मना कर दिया और कहा कि राम के विरुद्ध हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्रोध में होकर यमराज अपनी ही सेना लेकर श्री राम के साथ युद्ध करने अयोध्या चले। उस समय उनके समस्त गण साथ थे और यमराज एक बड़ी भारी भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से उस अयोध्या नगरी को घेर लिया। यमराज से घिरी अयोध्या को देखकर श्री राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। युद्ध भूमि में आने के पश्चात लव ने यमराज के साथ महाभयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। उस समय समस्त देवता अपने विमानों पर आरूढ़ होकर समर क्षेत्र में आए
और वह युद्ध देखने लगे। इसके बाद लव ने अपने बाणों की वर्षा से यमराज के भैंसे को घायल कर दिया और वेग के साथ बाण चलाते हुए 100 बाणों की वर्षा से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अतिशय क्रोध होकर लव पर यमदंड छोड़ा। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे यमदंड लौट पड़ा। तब यमराज वहां से भाग निकला और ब्रह्मास्त्र उनके पीछे पीछे चला। उस ब्रह्मास्त्र को देखकर सूर्य ने समझा कि इससे यमराज नहीं बच सकता, मेरा बेटा अवश्य पराजित होगा। तब सूर्य देव स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे। सूर्य ने कहा कि हे पुत्र लव, इस अस्त्र को लौटाकर यमराज को बचाओ। तुम ही ने इसे चलाया और तुम ही इसका निवारण भी कर सकते हो। तुम अस्त्र विद्या जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम हमारे वंश में उत्पन्न हुए हो और यमराज भी मेरा पुत्र है। क्या अपने पूर्वज यमराज को ही तुम मार डालना चाहते हो? सूर्य की प्रार्थना करने पर लव ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया। इसके बाद लव को आगे करके यमराज के साथ साथ सूर्यदेव रामचंद्र का दर्शन करने के लिए गए। उस समय देवताओं ने अपने बाजे बजाए और लव पर फूलों की वर्षा की और अप्सराएं नृत्य करने लगी। विजयी बालक लव राम के पास पहुंचे और प्रणाम किए। राम ने सूर्य भगवान का आगमन सुनकर उनकी आगवानी की, प्रणाम किया और हाथ पकड़कर सभा भवन में ले गए। इसके बाद अपने पूर्वज सूर्य को राम ने सिंहासन पर बैठाया और षोडशोपचार से उनकी पूजा की। फिर राम ने सूर्य भगवान से कहा कि आप हमारे पूर्वज हैं। तब लव ने जो कुछ अपराध किया हो सो क्षमा कीजिए। राम की ऐसी बात सुनकर सूर्य भगवान ने भी कहा कि हे राम, आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और उनसे मरीचि उत्पन्न हुए हैं, मरीचि से कश्यप हुए हैं और कश्यप से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं आपके पौत्र का पौत्र हूँ। हमारे पुत्र यमराज ने जो अपराध किया है सो उसे भी क्षमा करिए। इस प्रकार विनय करके सूर्यदेव ने श्री राम को यमराज को प्रणाम करवाया और क्षमा मांगी। इसके बाद सभी देवता वहां पहुंचे। राम ने भी सादर सब देवताओं की पूजा की। इसके बाद राम की आज्ञा से इंद्र ने युद्ध भूमि में मरे हुए लोगों पर अमृत की वर्षा करके सबको जीवन दान दिया। उसके बाद राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं अयोध्या नगरी में शासन करता रहूं तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जाओ जिनकी आयु पूर्ण हो गई हो, और किसी को नहीं। राम की बात सुनकर यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके बाद 10वें दिन सुमंत्र ने श्री राम को प्रणाम करके उनके सामने ही प्राण त्याग दिए। राम के समक्ष मरने से वे समस्त देवताओं के साथ दिव्य लोक को गए। उसी दिन से श्री राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य कर्मों को न छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान न करे, किसी के स्वद्वेष भाव न रखे, कोई किसी के धन को न चुराए और अगर चुराए तो उसे दंड मिलेगा। जो लोग दुराचारी हो उन पर कड़ा दंड दिया जाएगा। धर्म कर्म सदा होता रहे। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो तुरंत हमारे पास लेकर आए और उसे तुरंत जीवित किया जाए। यमराज को भगवान श्री राम ने यह सख्त निर्देश दिया कि हमारे राज्य में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो वैसे ही किसी को भी नहीं मारता हूँ। सब अपने कर्मों से जन्म और मृत्यु पाते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही कारण होता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। मुझसे तो अपने माध्यम बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो। तो आपके द्वारा लिखे गए विधान में से तो मैं किसी के जीवन में एक क्षण भी न घटा सकता हूँ न बढ़ा सकता हूँ। यह तो आपके हाथ में है भगवान। आप चाहें तो मृत्यु का समय पूरा होने के बाद भी प्राणी को आयु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे समय से पहले भी मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्रह्मांड के लिखे हुए लेख को बदल सकते हैं और आपने अपने यह करा भी है। आपने अपने राज्याभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि से शुभ मुहूर्त निकाला था, फिर भी आपने राजा न बनकर वनवास धारण किया। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप ही होता है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि मनुष्य के स्वयं कर्मों की उपज होती है। यह 6 अवगुण मनुष्य की आयु को क्षीण करते हैं। अभिमान, व्यर्थ का बोलना, त्यागहीनता, क्रोध, उदरपुत्ति, दोस्त के विद्रोह, यह 6 अवगुण तीखी कटार है जो मनुष्य की आयु को घटाती रहती है। यही अवगुण मनुष्यों को वध करते हैं। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, उन्हें मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था उनके अभिमान ने। शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था इनके बड़प्पन ने। जो दोषों को नहीं त्यागते उनमें लिप्त बने रहते हैं, उसे उनके दोष ही मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं। क्रोध ऐसा राक्षस है जिसके सर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक खो जाता है। वो क्रोधवश ऐसा कर जाता है जो मृत्यु तक स्वयं पहुंच जाता है। मनुष्य खाने में के मामले में कभी कभी वह इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। खाने योग्य वस्तु है उसको भी न खा और न खाने योग्य वस्तु उसको भी खा जाता है। तरह तरह के जहरीले पदार्थ का सेवन करने से मनुष्य अपनी आयु छीड़ कर डालता है। इससे मृत्यु का कोई दोष नहीं है। दोस्त के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है, वह भी मौत से नहीं अपने बुरे कर्मों से मरता है। तब प्रभु श्री राम को प्रणाम करके यमराज अपने यमपुरी लौट जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।